आईना दिखाया। अमेरिका इतिहास को भुला रहा है। 2011 में लादेन पाकिस्तान में ही मिला था। ट्रंप के सीज फायर के दावे को भी खारिज किया। पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ाने को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर ट्रंप को आईना दिखाया। विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका उस देश यानी कि पाकिस्तान के साथ अपने इतिहास को भुला रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि दुनिया के सबसे वांछित आतंकवादियों में से एक उसामा बिन लादेन 2011 में पाकिस्तान के शहर में पाया गया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने के लिए ट्रंप के दावे को एक बार फिर से खारिज किया। एस जयशंकर ने कहा कि हमारी बात अमेरिका से हुई थी, लेकिन सीज फायर को लेकर जो भी निर्णय लिया वो भारत और पाकिस्तान के बीच ही हुआ था। You know, they have a history with each other, and they have a history of overlooking that history. So what happens is it's not the first time we have seen things. And the interesting thing is when you look sometimes at the certificates, say somebody in the military will give. You know, it's the same military which went into Abbottabad and found who there. आदित्य, दो बेहद इंपॉर्टेंट चीजें भी यहाँ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यहाँ पर रखी हैं पटल पर। जिस तरीके से लादेन पाकिस्तान में मिला था और अमेरिका को ये बात भूलनी नहीं चाहिए, ये बेहद बड़ा पॉइंट उन्होंने रेज किया। और दूसरी चीज, जिस तरीके से लगातार ट्रंप भारत पाकिस्तान में सीज फायर का क्रेडिट लेते हुए नजर आते हैं, उसको भी यहाँ पर क्लैरिफाई करते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, अगर भारत और पाकिस्तान में सीज फायर की बात है तो रिपीटेडली जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये बोलती आई है कि जो है जब वॉर एंड करने की बात थी तो उसमें कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं थी और पाकिस्तान बल्कि चाहता था कि जो है अब युद्ध एंड हो, क्योंकि पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर के समय बहुत ज्यादा उनके जो एयर बेसिस और क्रिटिकल एयरफील्ड से उसको काफी नुकसान हो गया था। तो कहीं ना कहीं वैसे ही पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बैकफुट पे थी, तो पाकिस्तान ने पहल करी कि भारत से कि इसको युद्ध रोक दें। और बिल्कुल एमईए ने काफी, अगर जो पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं थी। हाँ, अमेरिकन के साथ वो फोन पे बातचीत कर रहे थे, लेकिन जो डिसीजन लिया वो एक बायलैटरल एक दोनों भारत पाकिस्तान के बीच का डिसीजन था और पाकिस्तान बल्कि चाहता था कि युद्ध समाप्त हो। और जैसे कि जो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो लादेन के बारे में बात बोली है, वो ऑब्वियसली बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा, वो पाकिस्तान के एबोटाबाद में ही मिला था। और तो जिस तरीके से अमेरिका ने वो पूरा ऑपरेशन के तहत उसको मारा था, तो कहीं ना कहीं विदेश मंत्री अमेरिका को चेता रहे हैं कि दोबारा पाकिस्तान से पे विश्वास करना ठीक नहीं है बिल्कुल। लेकिन अगर हम दूसरी चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स की बात माने तो कहीं ना कहीं अमेरिका को जो है पाकिस्तान की इसमें जरूरत है, क्योंकि ईरान के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रही। तो कहीं ना कहीं अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान में उसको बेस मिल सके ताकि वहां से वो ईरान पर नजर रख सके, क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर जो है ईरान के साथ लगता है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें सारी उसमें हैं और इसको देखते हुए अब आगे देखने वाली बात रहेगी क्या यहाँ से निकल के आती है। अच्छा, बिल्कुल, जिस तरीके से ट्रंप को इतिहास याद दिलाया गया है, भारत ने यहाँ पर दो टूक जवाब दिया है, ट्रंप को आईना दिखाया गया है और लादेन का जिक्र भी यहाँ पर किया गया। बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, बहुत शुक्रिया आदित्य आपका हमारे साथ जुड़कर ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। लेकिन इसी बीच एस जयशंकर ने आईना यहाँ पर दिखाया है और